टॉपिक आएगा एनसीईआरटी में, वो है करंट, डिफाइन करंट। करंट क्या होता है? फ्लो। तुम कहोगे सर हमने तो ज्योग्राफी में पढ़ रखा है करंट। करंट याद है क्या? करंट कहां पे पढ़ा था? ओशियन करंट्स, है ना। अच्छा, विंड के बहने को भी करंट कहते हैं, बस उसको हम बोलते हैं विंड करंट ज्योग्राफी में। ओशियन करंट्स जब समुद्र की लहरें बहती थी, समुद्र की लहरों में तो बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ बहती है वो, ओशियन करंट। तो यानी अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट, तो क्या बोलोगे? FLOW मतलब फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना। बहना वो राखी वाली बहना नहीं, है ना, फ्लो। ओके, उसके बाद बच्चों ये तुम्हें दिखाई दे रहा ओशियन वेव्स, लिखा है व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वाटर करंट। बड़ा सिंपल था यार। क्या ये पेपर में आएगा? कभी नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग तो करनी पड़ती है। लिखा है व्हेन विंड फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या कहलाता है? विंड करंट। जब पानी बह रहा है तो पानी वाली करंट, जब विंड फ्लो कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? विंड करंट। यार फ्लो करने की प्रॉपर्टी केमिस्ट्री पढ़ी थी, दो लोगों के पास होती है, लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करती है, याद रखिएगा। यानी लिक्विड भी फ्लो कर रहा है और गैस भी क्या कर रही है? फ्लो कर रही है ना। ओके, लेकिन हमारे सिलेबस में जो आ रहा है अब यहां से, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी है और करंट भी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग बोलते हैं यार बिजली आ गई, क्या बिजली आ जाती है? हमारे घर में करंट की सप्लाई चालू हो जाती है। और अभी तुम पढ़ोगे करंट फ्लो करने का मतलब होता है आयंस का फ्लो करना। बच्चों ये मान लेते हैं एक वायर है, अगर करंट इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ध्यान से सुनना, करंट अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ये चीज क्या कहलाएगी? ये ऑब्जेक्ट कंडक्टर कहलाएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट पास हो जाए, और इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट पास नहीं होगा। तो अगर ये कंडक्टर है और बिजली का करंट इधर से दौड़ रहा है, तो पता है आयंस कहां चल रहे होंगे? इसके अपोजिट साइड। आयंस इधर से इधर चलेंगे और जो करंट होगा वो इसके अपोजिट साइड चलेगा। दैट मीन्स कि आयंस और करंट के बीच में जो चार्ज का है वो क्या होता है? अपोजिट चार्जेस होते हैं। करंट ऐसे दौड़ रहा है तो आयंस ऐसे दौड़ रहे हैं। अभी इसको समझाता हूं सर्किट के डायग्राम से। फिलहाल सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो बच्चों क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। कितनी छोटी सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करके वही एनसीईआरटी डेफिनेशन जो हमको पेपर में लिख कर आना है। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। सर कुछ समझ में नहीं आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया? इसको समझना है अपने को अच्छे से, है ना। देखिएगा, जैसे मान लो ये एक पाइप मैंने बनाया, ये पाइप बनाया, और मैंने बोला भैया देखो ये क्या है? कंडक्टर है खूब अच्छा सा, इससे क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। मान लेते हैं मैं तुमसे बोल दे रहा हूं कि जो करंट का डायरेक्शन है बच्चों वो उस तरफ फ्लो कर रहा है। पता है करंट इस जगह से घुसा, एंट्री किया, और कहां से निकल रहा होगा? इस पॉइंट से निकल रहा होगा। ये जो पॉइंट है तुम देख रहे हो किस शेप में बच्चों? ये सर्कल। इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? अब सुनिएगा जरा, डेफिनेशन पे वापस से लौटो। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में, इन ये यूनिट टाइम, चाहे आप एक सेकंड ले लो, चाहे 5 सेकंड ले लो, चाहे 10 सेकंड ले लो, एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफिनेशन सबको समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो ना, एक जगह कागज ऊपर साइड में लिखते चलना, जब मैं वीडियो पॉज करूंगा तुम मुझसे एक साथ सब पूछ लेना, हाँ सर ये समझ में नहीं आया तो उस जगह पे। अच्छा, तो तुमने जाना सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा सिंपल था, एक वायर में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया समझना है अच्छे से, है ना। जैसे कंडक्टर है तो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट, अब समझना जरा, मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक करंट का सर फॉर्मूला क्या बनेगा? मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन मुझे याद है। चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज, और कितने में फ्लो कर रहे हैं? पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं, है ना। चार्ज पर सेकंड। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रिक करंट का सर सिंबल क्या होता है? क्या होता है? आई। क्या होगा? आई। सर चार्ज का सिंबल हम लोग पढ़ के आए क्या कभी? क्यू होता है, और टाइम यानी टी होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है? चार्ज।
टी क्या है, टाइम। नोट करिएगा खूब अच्छे, इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल अभी इतने सारे जाके मिक्स हो जाने हैं। आई का मतलब है करंट, क्यू का मतलब है चार्ज, एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब हमें डिफाइन करनी है इसकी एसआई यूनिट। करंट की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, एम्पेयर। इसीलिए करंट की एसआई यूनिट को क्या बोला गया है बच्चों, AMPERE, एम्पेयर। एम्पेयर। अब जो समझाने जा रहा हूं थोड़ा अच्छे से देखिएगा, जिसको जो डाउट लग रहा है मैं बोल रहा हूं नोट करते चलना। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर है। क्लियर है? अब जरा उधर से देखो, क्यू लिखा है, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। क्यू की एसआई यूनिट क्या है बच्चों, क्यूलम। अरे सॉरी क्या बोल गया, COLUMB, जो भी हो, कूलम। और टाइम की एसआई यूनिट तो बच्चे बच्चे को पता क्या होती है, सेकेंड। तो क्या मैं ये बोल सकता था करंट की एसआई यूनिट क्या हो सकती है, कूलम पर सेकेंड, है ना, कूलम पर सेकेंड, C/S, कूलम पर सेकेंड। ऐसे लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे वैसे लिख सकते हो। ये ना अच्छा लगे तो सीधे क्या लिख सकते हो, एम्पेयर। क्या ये बात समझ में आई? अब अपने देखो बोर्ड एग्जाम में क्या आया, 2025 से पूछा, डिफाइन 1 एम्पेयर। डिफाइन 1 एम्पेयर। तुम्हें बताना था 1 एम्पेयर की करंट क्या होती है। 1 एम्पेयर की करंट, तुम कभी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीद के लाओ तो उस पर लिखा रहता है कितने एम्पेयर का है, वो 6 एम्पेयर का है, 5 एम्पेयर का है, 4 एम्पेयर का है। ये जो हम लोग प्लग यूज करते हैं, जो मल्टी प्लग होता है ना, 5 एम्पेयर का, 4 एम्पेयर का, जितना हैवी सामान यूटिलाइज करेंगे उतने ज्यादा एम्पेयर का वो होना चाहिए। नहीं होगा, अगर मान लो 2 एम्पेयर की चीज में आपने 6 एम्पेयर का चला रखा है, फूक जाएगा, वायर वायर सब चला जाएगा। यानी हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पेयर को, तो इसकी एक मस्त सी ट्रिक है, इसको देखिएगा बच्चों। हमने क्या पढ़ा है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी पढ़ रखा है, यही तो होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। मुझे ये कितना करना है 1 एम्पेयर करना है। ये कितना चाहिए मेरे को, 1 एम्पेयर। तो मुझे बताओ कूलम कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और टाइम कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। तो डेफिनेशन क्या बन गई, जब किसी एक कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उस अमाउंट ऑफ करंट को कहते हैं 1 एम्पेयर की करंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसे कहते हैं 1 एम्पेयर की करंट। क्लियर हो गया सबको? फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। क्लियर हो गया सभी को? चार्ज डिवाइड बाई टाइम। जितनी बातें बताई याद रखिएगा। ये कह रहा है ये चार्ज फ्लो कैसे करता है, ये तो बहुत डीप है, इतना डीप नहीं समझना, लेकिन फिर भी चलो स्लाइड पढ़ा रहा हूं। तो ये चार्ज फ्लो कैसे कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये एक मेरे पास पाइप है ना, मैंने क्या किया, इधर से पानी डाला है, इसमें पानी, अभी तो लेवल ऐसे, अगर थोड़ा अमाउंट का पानी डाला है तो पानी क्या इधर से निकलेगा, नहीं, पीछे बैलेंस है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही इसको ऐसे कर दिया तो क्या हुआ, जिधर हाई प्रेशर था से लेकर पानी किधर से निकलने लगेगा, लो प्रेशर के पॉइंट से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फ्लो करते होंगे, हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ। तुम याद करो, तुम्हें इनफैक्ट एक सेल भी खरीद के लाते हो, उसमें एक तरफ लिखा होता है प्लस, एक तरफ लिखा होता है माइनस। क्यों लिखते हैं, प्लस का मतलब है वो हाई पोटेंशियल पे, मतलब हाई एनर्जी पे, और माइनस का मतलब होता है वो लो पोटेंशियल पे या फिर लो एनर्जी पे। इसी तरह से चार्ज भी फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बिजली क्यों कड़कती है, क्योंकि अर्थ कैसा है, अर्थ न्यूट्रल है, और ऊपर क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अर्थ नेगेटिव भी चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अर्थ पे तो आके बिजली गिरेगी, और कहां जाएगी, अभी आएगा वो पॉइंट अपनी फिजिक्स में। चलो तुमसे कह रहा है सर ये चार्ज कैसे फ्लो करते हैं, हमने किसको प्रैक्टिकल से समझना है। क्या ये प्रैक्टिकल देखो अपने एनसीईआरटी में लिखा था, नहीं लिखा था शायद। देखिएगा बच्चों, एक टैंक था, टैंक ए और टैंक बी। टैंक ए को ऊपर कर दिया, वही कॉन्सेप्ट है, टैंक ए को क्या कर दिया, ऊपर। हमने एक पाइप से दोनों टैंकों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके जो इनलेट था उसको बंद कर दिया, उसके बाद हमने टैंक बी में पानी भर दिया और टैंक ए में भी पानी भर दिया। अभी ये बंद है, तो क्या ये पानी इसमें आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं इसको खोल दूंगा तो पानी का सैचुरेशन लेवल क्या होगा, दोनों में सेम बनेगा, है ना, एक लेवल पे जाकर। यहां देखिएगा, जो टैंक ए था उसका टेम्परेचर देखो कितना रखा है, 60। जो टैंक बी है ना उसका टेम्परेचर देखो कितना रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टैंक ए का पानी को मैंने हाई टेम्परेचर पर रखा है 60 पे, और टैंक बी के पानी को किस पे रखा है, 20 पे, यानी कम पे रखा हुआ है। क्लियर है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इनलेट को खोल दूंगा, ठीक है।
तो क्या होगा, जब 60 और 20 का पानी मिलेगा आपस में, तो तुम बताओ अच्छा क्या होना चाहिए था, दोनों तरफ का टेम्परेचर, जैसे मान लो बच्चों कभी तुमने ऑब्जर्व नहीं किया है, तुम ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाओ और उसको कुछ ना करो, बस अपने हाथ में ऐसे पकड़ के बैठे रहो आधे घंटे तक। ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, तुम्हारा हाथ गर्म था, थोड़ी देर बाद क्या होगा, तुम्हारा हाथ ठंडा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल गर्म होगी, बताओ। कुछ नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। मतलब जो हीट थी वो हाई टू लो तो ट्रांसफर हुई है, लेकिन लो वाली में तो हाई में गई होगी। एक समय ऐसा आएगा दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां पे भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताओ इधर कितना होना चाहिए इक्वल बनाने के लिए, वेरी गुड। तो इधर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40। चलो देखते हैं, अगर ये हाई टेम्परेचर पे था, ये कम टेम्परेचर था, दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, ये जो तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया गया ना, हमारे सेल में भी ऐसा होता है। सेल में तुमने देखा हमेशा एक तरफ लिखा होता है प्लस का, एक तरफ लिखा होता है माइनस का, होता है अक्सर, देखा होगा सबने। जिधर प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर माइनस लगा होता है क्या बोलते हो, निगेटिव टर्मिनल। तुम में से कभी किसी ने घड़ी में सेल डाला है क्या? हाँ, मुझे लगता है वही सबसे कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं समझा सकता हूँ। जब पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो किस पे होता है बच्चों, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर मुझे ये नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ए काइंड ऑफ, लास्ट ईयर पढ़ा था काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, याद करो। पोटेंशियल क्या है, एनर्जी तो है, पोटेंशियल मतलब एनर्जी। अभी आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और जो इसका नेगेटिव साइड था वो किस क्या था, नेगेटिव टर्मिनल, तो उसके पास क्या है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इसके पास कम एनर्जी है और इसके पास ज्यादा एनर्जी है। इन दोनों बातों में बस इतना ही अंतर है, हाँ? अब समझते हैं। और इस पोटेंशियल का जो डिफरेंस है हाई पोटेंशियल से जो लो पोटेंशियल का डिफरेंस है, फिजिक्स में इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिजिक्स में से कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ओके। अब समझना है कि जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तुमने इतनी देर में तुमने एक बात जानी है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो किसकी वजह से कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो करंट फ्लो कर रहा है। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज करंट, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स का बहना, वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। याद करो अभी जब तुम आए तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी, I बराबर Q अपॉन T। चार्ज पर यूनिट सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना क्या कहलाता है, चार्ज। यही तुमको इस टॉपिक में क्लियर करने जा रहा हूं, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों देखिएगा, तुमने हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में नील बोर की थ्योरी। बीच में ये एक एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन, और क्या है, न्यूट्रॉन। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ है, वो उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो पढ़ा है। तभी तो तुमने पढ़ा था, याद करो, के शेल, एल शेल, एम शेल, नील बोर की थ्योरी, है ना। इन नॉन मेटल्स, सर नॉन मेटल में क्या खास बात होती है, इन नॉन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, सबसे बाहर की ऑर्बिट, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, लेकिन किसमें, नॉन मेटल्स में। किसमें, नॉन मेटल। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये पेंसिल है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्या अंदर वाले को छोड़ देना, मैं इस बाहर को करंट पास करूं तो क्या करंट दौड़ेगा, नहीं, अंदर मत करना क्योंकि वो तो मेटल हो गया, मतलब एक्सेप्शन है वो, सॉरी नॉन मेटल लेकिन एक्सेप्शन है। ये क्या है पेंसिल के अंदर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मत करना कि तुम करंट पास कर रहे हो सोचो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा बच्चों। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा होते हैं, ये बात तुम्हें याद। इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या लिखा था, स्ट्रांगली बाउंड ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्ट्रांगली बाउंड होंगे। इन मेटल्स, अब सर मेटल्स में क्या होता है, क्योंकि हम तो यही पढ़ने जा रहे हैं मेटल के बारे में सब कुछ। इन मेटल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस। मेटल्स में क्या होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, लेकिन नॉन मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। तो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कर पाता है, मेटल्स करते हैं।
क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम है, वो जल्दी से करंट को पास कर लेते हैं। ठीक है देखो लिखा भी है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइटली बाउंड होते हैं, तेजी से टूट जाते हैं और तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं और करंट तेजी से फ्लो करता है। एग्जांपल के लिए कॉपर, हमारे घरों में वायरिंग होती है तो तार पड़ता है, तो तार किसका पड़ता है, कॉपर का तो पड़ता है। क्यों, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। उसके पहले जब कॉपर के पहले पता है वायरिंग में किसको यूज करते थे, एल्यूमिनियम का यूज, गोल्ड का, एल्यूमिनियम का यूज करते थे, एल्यूमिनियम के तार। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा भक्क से भाग जाएगा वो अपनी जगह छोड़ के। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तुमको मैंने जितनी देर पढ़ाया ना फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, ये तुमको ये बता रहा था कि यार नॉन मेटल को तुमसे पूछेगा क्या रीजन है कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। हम लोगों ने बचपन से यही पढ़ा कि नॉन मेटल पास नहीं होती, लेकिन रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे, क्योंकि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ा, वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, करंट कितना भी पास करो वो छोड़ के जाएंगे नहीं एक दूसरे को। मेटल में क्या है, लूज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, वो तेजी से भाग जाता है, तुरंत अपनी पोजीशन को छोड़ देता है। ये था बच्चों एक टॉपिक। तो कंडक्टर्स की मतलब समझ गए, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो चार्ज का कैरियर बन जाते हैं। अब इंसुलेटर क्या हो गया, दे हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं, जैसे एक दो इनके पास है ही नहीं, है ना, तो ये क्या बन जाएंगे, इंसुलेटर। अब बच्चों कंडक्टर समझ गए, इंसुलेटर समझ गए, तो सर ये सेमीकंडक्टर क्या है, जो थोड़े अच्छे कंडक्टर है थोड़े बुरे इंसुलेटर है, वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट दे कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इसका मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा समझ सकते हो सब्सटेंस है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रखता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर उनको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो वो क्या बन सकते हैं, गुड कंडक्टर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है भारत जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए। कारों में जितनी चिप पड़ती है बच्चों, जितनी भी चिप पड़ रही है वो सब किस देश से आ रही है, चाइना से आ रही है। पिछले 2022 या 23 की बात है जब मोदी जी ने क्या कर दिया था, चाइना के सामानों को इंपोर्ट करने से बैन कर दिया था और बोला चाइना की ऐप को कोई इंस्टॉल नहीं करेगा, वो फ्री फायर वगैरह जितना था वो क्या कर दिया था, सब बैन कर दिया था ना, बीच में हुआ था ऐसा, पबजी को बैन किया था, बहुत सारी जो चाइनीज ब्यूटी एप्स हुआ करती थी वो सबको बंद कर दिया था, है ना, टिकटॉक को बैन कर दिया था। क्यों, वो कहते थे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये पता है उस समय इंडिया में क्या हालात हो गए, इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती थी, सेमीकंडक्टर चिप कहां से इंपोर्ट कर रही थी, सब चाइना से। तुम पूछोगे सर आप सेमीकंडक्टर चिप पे कहां से आ गए, क्योंकि जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है ना। देखिएगा ये सिम कार्ड, जैसे सिम कार्ड किससे मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर से। वो गुड कंडक्टर भी है और बैड इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के एग्जांपल है। कौन, जितने भी सिम कार्ड होते हैं। इसके अलावा आईसी, कंप्यूटर और लैपटॉप में जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट डिवाइसेस होते हैं, ये सब क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। और कार में जितनी भी आईसीज पड़ती हैं, अब तुमने देखा कार एआई से चल रही है भाई, वो XUV 700 देखो, ड्राइवर उधर बैठा है अपनी वाली को बैठा के बैठा, वो कार चल ली जा रही है ना। होता है ऐसा, ऐसा क्यों है, क्यों है, क्योंकि उसके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और वो सब कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? इसका मतलब सेमीकंडक्टर में ऐसी खास बात है जो कंडक्टर और इंसुलेटर से उनको क्या बनाती है, अलग बनाती है। तो ये याद रखना आपको। अब कुछ क्वेश्चंस की सीरीज हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा है अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू इट, जिससे आप चार्ज पास ना कर सके, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोला जाता है, हायर तो नहीं बोल सकते, पोल इज अ एब्सर्ड आंसर, क्या हो जाएगा, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 3, द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बट दे कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द सेल, सेल का क्या फंक्शन होता है इसमें से बताइए, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट आंसर है, एकदम सही बात है। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, उसमें से ये वाला आ चुका है पेपर में, बाकी तो सब ऐसे रिवीजन के लिए है। यहां से जो तुमको पढ़ाया कुछ कुछ समझ में आया। हाँ, वायर, जब किसी एक वायर में क्या पास हो रहा है, करंट। कोई तुमसे बोले सर करंट पास हो रहा है, मतलब क्या पास हो रहा होगा, चार्ज। कोई तुमसे बोले सर चार्ज पास हो रहा है, तो क्या पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है। अल्टीमेटली
करंट किसकी वजह से दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ना होते तो क्या करंट दौड़ता? नहीं। इसीलिए तुम पिछले वाली थ्योरी पढ़ के आए हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ही मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना। नॉन मेटल के पास नहीं है, नॉन मेटल है ये पेंसिल, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या करंट पास कर रहा है? नहीं कर रहा है यार। वो सिंपल सा नॉन मेटल नाम ही क्यों पड़ा उसको, है ना। ओ, अब सामने देखो क्या लिखा है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो कहां से कहां दौड़ रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन बच्चों करंट कैसा दौड़ रहा था? पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका मतलब करंट पॉजिटिव टू निगेटिव दौड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव दौड़ते हैं, उल्टा चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है? करंट। ओके, ये लिखा है करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव। ये तगड़े से समझना है अपने को, क्योंकि जब हम लोग को डायग्राम वगैरह बनाने को आएगा तो ओके। अब यहाँ से एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों सबसे पहले व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो क्या लिखोगे? आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या था? आई। चार्ज का सिंबल क्या था? क्यू। टाइम का सिंबल क्या था? टी। तो आई बराबर क्या बन गया था? क्यू अपॉन टी। इसी तरह से जो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? कैपिटल वी। वी वी वी, है ना। क्या होता है बच्चों? वी, याद रखिएगा। और इसी को वी को हम लोग वोल्ट बोलेंगे आगे चल के, वोल्ट। देखिएगा, एक इंसुलेटेड स्टैंड लगा इधर, और उसके बाद ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। एक इंसुलेटेड स्टैंड है, निगेटिव लगा है मतलब लो पोटेंशियल है। अब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट पास हुआ, मेटल वायर्स को कनेक्ट किया गया। तुमको मैं बता रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे हुआ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैसे क्रिएट हुआ, देखो, जो प्लस चार्ज है उसके पास एनर्जी क्या है? ज्यादा है। जो माइनस चार्ज है उसके पास एनर्जी क्या है? कम। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है फिजिक्स में कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई तुमसे पूछे बेटा तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, क्या तुम यूपीएससी निकाल लोगे? तो मतलब तुम्हारा पोटेंशियल मतलब तुम्हारी एनर्जी, क्षमता। तो एक तरफ हाई चार्ज लगा रखा है, एक तरफ माइनस में लगा रखो, लो पोटेंशियल है। इन्हीं पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी डिफिनेशन आएगी आगे। ठीक है, तो जो चार्ज होते हैं हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। ये बात याद रखना। अभी ये एक बहुत तगड़ा रीजन बनने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी अर्थ पे क्यों गिरती है। तुमने क्या पढ़ा? जो चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाता है, याद रहेगा। चलो समझते हैं इसको। पहले तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये याद रखना है, पेपर में कई बार पूछेगी, 25-24 तो भी पेपर उठा लो साइंस का, सब में आया हुआ है। एक तो ये आया, एक तो डिफाइन 1 एम्पियर, बहुत कॉमन से क्वेश्चन दोनों, है ना, 1 एम्पियर वाले। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये देखिएगा 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं बच्चों। देखो ये पॉइंट ए है, ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट ए है। इस हाई पोटेंशियल को मैंने पॉइंट ए बोल रखा है, समझिएगा। और ये है पॉइंट बी, इस लो पोटेंशियल को मैंने पॉइंट बी बोल रखा है। मैंने बोला भैया एक चार्ज लाओ, इस चार्ज का नाम था, मान लेते हैं अरस्तु, नाम था इस चार्ज का, अरस्तु। आप समझिएगा, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन हुआ होगा फिजिक्स में। उस वर्क डन को क्या बोला गया है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये तो लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर से समझो, एक चार्ज को जिसका नाम अरस्तु था उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया गया, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ, कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? क्योंकि एक तरफ हाई पोटेंशियल पे था और दूसरी तरफ लो पोटेंशियल पे था, तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बिजली कड़क रही है कहीं, है ना, तो वो ऊपर, अभी आज सुबह देख रहा था मौसम क्या खतरनाक हो रखा था, रात के 3:30-4:30 बजे, सुबह मौसम 5 बजे कितना सुहावना हो रखा था। इस मौसम में तो तुम लोग जॉगिंग पे जाए करो यार, तुम लोग बिस्तर से नहीं उठते हो। यहाँ लिखा है हाउ डज लाइटनिंग अकर, आखिर में ये बिजली गिरती कैसे। इसी से एक बहुत तगड़ा पॉइंट याद आ गया। पूछूं कि मुझे बताओ कि साउंड की स्पीड ज्यादा तेज होती है कि लाइट की? कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 लाख मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है,
तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यू में क्या हुआ, कैंडिडेट उधर बैठा है, इंटरव्यू वाला इधर है। वो इंटरव्यू से पूछ रहा है, मतलब जो कैंडिडेट आया था इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा था कि बताओ लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज है कि साउंड की। तो वो बोलता है लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज है। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, देखो जैसे टॉर्च दिखाता है, इधर से टॉर्च दिखा रहा है और मुंह से आवाज निकाल रहा है बुम 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 बुम। अब वो बैठा है वो कंफ्यूज। अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है अब बताओ लाइट की स्पीड ज्यादा तेज है कि साउंड की स्पीड ज्यादा तेज है। समझ रहे हो, अभी भी किसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, लाइट की। ठीक है, चलो देखते हैं भैया बिजली कैसे कड़कती है। सारा खेलना इन क्लाउड्स का है। क्लाउड्स क्या कैरी करते हैं बच्चों, चार्ज कैरी करते हैं। क्लाउड्स क्या कैरी कर रहे हैं, चार्ज। और बच्चों कौन सा चार्ज है इनके पास, पॉजिटिव। और अब हमारी जो मदर अर्थ है उनके पास कौन से चार्ज है, ओके। अर्थ जो होती है वो किस पे होती है, जीरो पोटेंशियल पे। जीरो पोटेंशियल मतलब समझते हो क्या है, अर्थ के पास ना हायर पोटेंशियल है ना लोअर पोटेंशियल है, इसको क्या बोला गया है, जीरो पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आई, हो गया। चार्जेस ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्यों, देखो भैया जो क्लाउड्स थे क्या चार्ज कैरी कर रहे थे, पॉजिटिव। ये हायर पोटेंशियल पे है ना, अर्थ के पास तो बेचारा कोई पोटेंशियल ही नहीं है, जब चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल कैसा होगा। तो चार्ज कहां से दौड़ेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी हमेशा जो बिजली कड़केगी ना वो अर्थ पे ही आएगी, स्पेस में नहीं रुकने वाली कि दूसरे प्लैनेट पे चली जाए, आएगी कहां पर, अर्थ पे आएगी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 इग्नोर किया गया उस बात को। लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बताओ भैया यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका पेपर में। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, सेल क्या क्रिएट करता है बच्चों, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव हो नहीं सकता, हाई पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल कैसा होता है बच्चों, जीरो। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। अरे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, याद करो। डिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी थी स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, वेक्टर। डिस्टेंस निगेटिव कभी नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकती है, इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है। तुम जहां पैदा हुए वहीं मर गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा जिंदगी का, जीरो। क्लियर है, अब सुनिए। टाइम कैसी क्वांटिटी है, देखो फिजिकल, इसका मतलब हम उसको नाप सकते तभी तो फिजिकल क्वांटिटी है ना। लव क्या फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने ये वाली फोटो डाली थी, है ना। लव क्या फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं। क्यों, हम नाप नहीं सकते। माँ का प्यार क्या नाप सकते हो कि 100 कूलम का है, नहीं ना। ओके, अब तुम समझ गए कि ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है, एक होता है एमकेएस। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस। और दूसरा होता है सीजीएस, जिसको बोलते हैं सेंटीग्राम या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है बच्चों, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं हमेशा हर आंसर किस में निकालते हैं और अब तक एसआई में। ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ बेटा टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या होती है, तो क्या बोलोगे, वेरी गुड। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, केल्विन। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, केल्विन। ऑप्शन 3 हो सकते थे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाता, केल्विन हो जाता। ठीक है, इसका मतलब हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं बेटा वो सीजीएस नहीं होता, वो कौन सा होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। यही हमको अभी पूरे फिजिक्स में चला। तुम्हारे पास क्या होगा जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे इस साल मान लो एक न्यूमेरिकल आया, उस पर चार्ज पे तुम्हारे पास चार्ज लिखा आया है 6 मिली कूलम का। भैया एक चीज समझो, जैसे मान लो ये आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम का चार्ज। ये आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, नैनो कूलम का चार्ज। ये आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पीको कूलम का चार्ज। क्या कोई ट्रिक है इसकी? देखिएगा, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। जब कभी चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा इतने छोटे अमाउंट के होते हैं उनको इसी में लिखा जाता है, तो इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, इसका होता है 10⁻⁻6, इसका होता है -9 और ये होता है -12। ज्यादा डिफरेंस नहीं, 3 का अंदर चलता जा रहा है। अगर मुझे कभी भी 6 नैनो कूलम के चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करना है तो चुपचाप तुम क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, 10⁻⁻9 कूलम में, मेरा कूलम में कन्वर्ट हो गया।
बड़ा आसान था। 10⁻³ -6 -9 -12 ये मिली माइक्रो नैनो पिको का हिसाब कहलाता है। कुल मिला के मैं तुमसे कह रहा था ये सब यूनिट पेपर में आएगा, लेकिन तुमको हमेशा अपना आंसर MKS में देना है, इसीलिए इसकी स्लाइड अलग से बना रखी है ना। अच्छे से तैयार रखिएगा, सारा आंसर किस में जाना है, MKS में, शॉर्ट में SI यूनिट में सारा आंसर जाना है। कोई भी न्यूमेरिकल हो। ओके, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, पढ़ चुके हम लोग पहले भी। ओके, सबसे पहले हमारे सिलेबस में आया था कूलम। तुमको ये बताना था सर एक कूलम का चार्ज किसे कहते हैं, एक कूलम का चार्ज किसे कहते हैं। ये सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्या, जब दो लाइक पॉइंट चार्जेस हो उनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल। अगर एक प्लस है तो दूसरा भी क्या हो, प्लस। अगर एक माइनस दूसरा भी क्या हो, माइनस। और उनको कहां रख दो, वैक्यूम में। तो ये पता है साइंटिस्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं चार्ज को लेकर, वो हमेशा कहां करते हैं, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वो 100% रियल डेटा देता है, उसमें किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। पार्टिकल्स की मोशन का, स्पीड का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, किसी टेम्परेचर का, किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है वैक्यूम में। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों कैसे चार्जेस थे, लाइक चार्जेस। मैग्नेट में देखा होगा, मैग्नेट सबने खेला होगा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं जब लाइक चार्जेस मिलते हैं, और अगर अनलाइक होंगे तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, होता है ऐसा। और उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना है, 9×9 न्यूटन। तब बच्चों एक चार्ज को कहा जाता है एक कूलम का चार्ज। तो सर क्या क्यू का अपना भी फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्यू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। और चार्ज क्या होता है, आप देखना, मैं तुमसे बोलूं करंट क्या है, तुम क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ चार्ज। मैं तुमसे बोलूं चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर क्या चार्ज का अपना फॉर्मूला होता है, Q बराबर क्या लिखो, E। लेकिन मुझे क्या पता कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, N का मल्टीप्लाई। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बराबर N × E। ये फॉर्मूला है किस चीज का, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, Q बराबर N × E। ठीक है, ये सामने लिखा हुआ है Q बराबर NE। अब सुनिएगा ध्यान से, तुम पढ़ के आए थे सर, हमने तो पढ़ा था I बराबर क्या होता है, Q/T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब एक नई चीज पढ़ ली, Q बराबर क्या होता है, Ne/T। यानी कभी न्यूमेरिकल में हमको ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग, और कभी ये वाला। न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर इलेक्ट्रॉन, अभी न्यूमेरिकल आने वाले तगड़े वाले, अगर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें कूलम की यूनिट लिखी होगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। बोलेगा एक कूलम का चार्ज, देखो मैं तुमसे बोलूं भैया एक कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो बताओ करंट क्या होगी। तुम बोलोगे सर I बराबर क्या होता है, Q/T। सर Q कितना लिखा है, 1 कूलम। याद रखना SI यूनिट में होना चाहिए। और T कितना है, 2 सेकंड। काटोगे तो कितना आएगा, 0.5। सर ये तो I था, मतलब SI यूनिट क्या निकलेगी, A। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। बस ये चीजें जब मिक्स हो जाएंगी ना तो इतने सारे फॉर्मूले भी बनने वाले हैं। फॉर्मूले की जगह पे अलग हम लोग शीट में लिखते हैं, तो फॉर्मूले की शीट में तुम ग्रुप में अलग भेजूंगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, Q/E। ये मत लिखो, अपना एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, एक कूलम का चार्ज है, तुमने क्लास 9 में पढ़ा था एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पे वैल्यू कितनी होती है, ये तो पढ़ा है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। जब कोई व्यक्ति एक को 1.6 से डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल के आते हैं, 0.625। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या निकलता है, 6.25 × 10⁻18। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे बोर्ड में 2024 में डायरेक्टली पूछा गया था। बच्चा इसको रटा भी रहता है, और नहीं रटोगे तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा वहां बैठ के। मैं ये क्वेश्चन क्या है, अगर एक कूलम का चार्ज है, एक कूलम का चार्ज है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा, एक कूलम के चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर क्या आ रहा है, 6.25 × 10⁻18 आंसर आ रहा है। तुम इसको रट भी सकते हो, तुम इसका कैलकुलेशन सीख भी सकते हो। लेकिन मान लो क्वेश्चन बदल दिया, तुमसे बोला बताओ 4 कूलम के चार्ज में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हमने एक चीज पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है वो देखो, Q बराबर Ne। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछ रहा है N। N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। सर Q की वैल्यू पेपर में क्या आ गई, 4। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर आगे कैलकुलेशन तो आता नहीं क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं। ये डेसिमल गया, ऊपर क्या आ गया 0, 4 से उड़ा दोगे तो 10 बचेगा, 4 से उड़ा दोगे तो 4 बचेगा, 2 से उड़ा दोगे 2 बचेगा, 2 से उड़ा दोगे 5 बचेगा, 2 से उड़ा दोगे क्या बचेगा 2.5। ये कितना आ गया 2.5, नीचे क्या आ गया 10⁻⁻19। ध्यान से सुनना, ये माइनस में घनघोर पाप हो रहा है, तो हम क्या ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻19, वो भी प्लस में 2.5 इंटू 10⁻19। क्या कोई ऐसा यूनिट आएगी, नहीं, क्योंकि नंबर की कोई ऐसा यूनिट होती है क्या, नहीं। मम्मी पूछेंगी बेटा तू कितनी चॉकलेट लेकर आया अपनी वाली के लिए, तो क्या बोलोगे 2। उमंग मुस्कुरा रहा है, कुछ तो लाया है बेटा है ना। तुम कभी ये बोलते हो 2 किलो लाया, नंबर की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब अगर पता है हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे यहाँ एक टीचर थे बड़े महान फिजिक्स के, उन्होंने क्या रटा रखा था, 1 से लेकर 4, 5 तक याद कर लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन तुम इतने महान तो हो नहीं, मैं लिखवाऊं तुम याद करो, तुम निकालो, तुम मरो, तुम कैलकुलेट करो, एक का याद कर लो, बस इतना एहसान करो मेरे ऊपर। एक अगर कूलम का चार्ज है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अभी मैंने निकाला था, किस पे निकाला था, 4 पे, तो इधर क्या आया था 2.5। बच्चों एक और टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ओके, तुम्हें अक्सर देखा होगा डेंजर हाई वोल्ट, है ना। यहां पे लिखा है डेंजर, यहां पे कुछ नंबर लिखा था, थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, 40,000 या 4 लाख वोल्ट। तुमने कभी देखा ट्रेनें कैसे चलती है बच्चों, ट्रेन कैसे चलती है, यस, हर ट्रेन की जो बोगी होती है उसके ऊपर एक एंगल उठा होता है, इस तरह से मान लेते हैं, और ऊपर एक हाई टेंशन की लाइन जा रही होती है। हर बोगी का ये जो कंडक्टर होता है उससे कनेक्ट होता है, जब बोगी आगे बढ़ती है तो छूते हुए चलती है, और हर उसमें करंट आ रहा होता है इस तरह से। तो समझ में आ रहा है। एक था टाइगर मूवी देखी है, जैक, उसको ट्रेन रोकनी होती है, जैकेट उतारता है, उस लोहे के एंगल पर डालता है और लोहे के एंगल नीचे करता है, ट्रेन रुक जाती है। इससे ज्यादा वाहियात चीज मैंने आज तक नहीं देखी है। ठीक है बच्चों, 40,000 वोल्ट का करंट छोटा मोटा करंट नहीं होता है, उसमें आदमी चुपकता नहीं, फट जाता है, ऐसे फट जाता है ना, बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं मिलते, सब राख हो जाते हैं। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, ये सर्किट है, यहां पे Q लिखा है, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज। तुमने क्या पढ़ा, ये प्लस है बड़ी लाइन, माइनस छोटी लाइन, ठीक है अब सुनिएगा, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन लिखी थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी वर्क डन को हमें मूव कराना है। सर हमें पता नहीं चल रहा है फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया देखिएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से जितना वर्क डन किया गया, वर्क डन हो किस पे रहा है, चार्ज पे हो रहा है, तो V का फॉर्मूला क्या बना, W अपॉन Q। सर वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूली, जूल, और Q की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये जूल पर कूलम, जूल पर कूलम किसकी SI यूनिट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वोल्टा, है ना, वोल्टा। इसीलिए उसने बोला एक बात बताओ, जूल पर कूलम लिखने के बजाय तुम मेरा नाम काहे नहीं लिखते हो, वोल्ट लिखो ना, V। जैसे एम्पेयर का क्या लिखा गया था, A, वैसे ही वोल्टा का क्या लिखा गया, V। तो जब तुम कोई सेल खरीद के लाते हो तो तुम अक्सर ये चेक करते हो कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी। समझ में आ रहा है, ये जो V विक्ट्री का साइन होता है।